ममदानी ने जो कहा है वो खुद कन्फेशन करते हैं कि ये प्राइवेट इवेंट है। उनके उनके हाथ में पावर नहीं है, इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हम बात करने जा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो दौरा है न्यूयॉर्क का, जो हाँ उनकी मीटिंग होनी है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। इन्फोसिस थिएटर है जहाँ 5,000 लोगों के साथ उनकी मीटिंग होनी है। तो वहाँ के जो मेयर हैं जोरान ममदानी, उन्होंने जो है अपोज किया है मोहन भागवत के वहाँ आने का और उनकी इस मीटिंग का। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद सीनियर वरिष्ठ पत्रकार टीएन अशोक। वो वेंटेज न्यूज के दरअसल वो एडिटर हैं जिसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है। तो बात करते हैं टीएन अशोक से। नमस्कार अशोक साहब। नमस्कार जी, श्रवण गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो आप तो ज्यादातर टाइम अमेरिका में ही रहते हैं, अभी दिल्ली में हैं आप। तो ये जो जोहरान ममदानी हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वहां जाने और लोगों से मिलने से? मेरे ख्याल में ये थोड़ा नीडलेस कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जैसे जोहरन ममदानी ने बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से उन्होंने जवाब दिया है कि उनके हाथ में पावर नहीं है कि ये इवेंट को ब्लॉक करें, क्योंकि ये तो प्राइवेट इवेंट है। जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन है वो भी प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज और प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, अमेरिका के मैनहट्टन मिड टाउन में है। तो जी यहाँ कोई भी प्राइवेट प्राइवेट पर्सन आ सकता है, प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता है। इस फंक्शन जो अगस्त 29 तारीख को होने वाला है, इस महीने के एंड में, तो इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है। उन्होंने भागवत जी को बुलाया है। ये प्योरली कल्चरल इवेंट है। आरएसएस को भी हम इंडिया में कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं, मगर सच्चाई देखने से ऐसा हमें पता लगता है कि ये बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उनका बैकबोन है। जो मीटिंग अगस्त 29 को हो रहा है, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, और ये है एक इंटरफेथ मीटिंग जहां सारे मजहब के लोग ज्वाइन कर सकते हैं और भागवत जी बात करेंगे। भागवत जी का जो बात और स्पष्टीकरण करेंगे, उसमें ये क्यों महत्व है, इसको हमें जानने की जरूरत है। जी The main reason is because the RSS has been criticized by the Western media as a Hindu majoritarian religious organization, which is not correct. It is a cultural organization. And then जोहरन ममदानी ने जो क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने कहा है ये प्लूरलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और आरएसएस उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भागवत जी से नहीं है, मगर आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन से है। आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन जोहरन ममदानी के दृष्टिकोण में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू मेजॉरिटी का ही इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। सारे मजहब जो इंडिया में है, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, या इनका ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने अपोज किया है। और दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि जोहरन ममदानी खुद एक मुस्लिम है, और वो जिस वोट ब्लॉक से जीते हैं वो सारे ज्यादा ब्लैक अमेरिकन वोट है, अमेरिकन हिंदू वोट है। और ज्यादातर वोट जिससे जीता है, उन्होंने अरब और पैलेस्टीनियन वोट से जीता है। इसीलिए अगर वेस्टर्न मीडिया में लोग समझते हैं कि आरएसएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको ये स्टैंड लेना पड़ता है जरूरत से, क्योंकि अपने वोट ब्लॉक को अपील कर रहे हैं बस। जी। और उन्होंने ये भी कहा था अभी कि वो अगर उनके बस में होता तो ये मीटिंग कैंसिल कर देते, मतलब। लेकिन चूंकि उनकी नहीं 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 नहीं, वो वो थोड़ा। जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, जो हम्म, अखबारों में खबर छपी थी कि उनके नहीं नहीं नहीं, जी।
वो ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉक भी करते हैं, अमेरिका ऐसा एक देश है जहां लोग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकते हैं और मीटिंग चलेगा, क्योंकि वैसे तो कोई भी ब्लॉक नहीं करता कोई भी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उधर बहुत इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सो एक हमें ये उन्होंने और समझना कही चाहिए, थी कि वो तो एक बात कन्फेशन किया है। एक बात उन्होंने और कही थी इसके साथ कि उनका जो परिचय है भारत से, जो उनकी माँ ने करवाया है, मीरा नायर ने, ठीक है, हम्म, उसमें जो है हम्म, बहुत बात, मतलब प्लूरलिज्म की बात कही, मतलब बहुत बात है जिसमें सब लोग शामिल हों, ठीक है ना। और इनका कहना है कि ये एक्सक्लूजन जो आरएसएस है, मोहन भागवत है, जो हम्म, इनके से जुड़े हैं, ये हम्म। एक्सक्लूजन लोगों को बांटते हैं। तो ये, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई, लेकिन बात सुनने में क्या हर्ज है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है ना जोहरान ममदानी की बात में। वो खुद कह रहे हैं कि जो है इंक्लूजन करते हैं, ये इंक्लूसिव नहीं है ये, जबकि वो बात सुनने से भी इनकार कर रहे हैं। ये जोहरान ममदानी का जो स्टैंड है। नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जोहरन ममदानी खुद प्लूरलिस्टिक थिंकिंग है उनका। इसीलिए तो सारे कम्युनिटी का वोट उनको मिला मेयर बनने के लिए। और एक बहुत ही ताकतवर आदमी से, जो पुराना मेयर थे, उनके बेटे कुमो ने लड़ाई किया था उनसे, फिर भी हार गए थे। रिपब्लिकन का सपोर्ट भी था उनको, फिर भी उन्होंने उसे हराया था इलेक्शन में। इंडिया में इंडिया या तो इंडिया का गवर्नमेंट तो प्लूरलिज्म ही है। जो दृष्टिकोण वेस्टर्न मीडिया का है, वो ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि आरएसएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और अब बीजेपी का बैकिंग करता है, इसलिए। मगर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने किसी को किसी मजहब के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सो दैट इज ऑन रिकॉर्ड गलत बात है। और ममदानी ने जो कहा है, वो खुद कन्फेशन करते हैं कि ये प्राइवेट इवेंट है, उनके उनके हाथ में पावर नहीं है, इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है ये प्रॉपर्टी, और जो ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो और ये इंटरफेथ का मीटिंग है। सो मगर उनका ऑब्जेक्शन है आरएसएस के ऊपर, उस मीटिंग के ऊपर नहीं, मगर आरएसएस के ऊपर है। और कॉन्सिक्वेंटली अपॉन भागवत, हु इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बट ही हैज नो पावर टू ब्लॉक the event. He has no power to block his entry. He has got a proper visa to enter United States. He can enter, he can talk. So that's the, I think that should be the end of the matter. ओके, लेकिन ये जो इजराइल को इशू है, उसमें चूंकि इंडिया का जो है झुकाव जो है इजराइल की ओर होता है, और ममदानी जो है खुलकर जो है कह चुके हैं, मतलब कि वो इजराइल के खिलाफ जो है, वो तो अरेस्ट करने की भी बात कर रहे थे, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, कि अगर वहां आएंगे ये नेतन्याहू तो अरेस्ट की भी वो सोच रहे थे। बात इस तरह की बातें उन्होंने की है, मतलब इजराइल के खिलाफ। और चूंकि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहता है, तो ये कोई इशू है विरोध करने का, एक की एक वजह। नहीं नहीं, इंडिया तो देखिए, ये बात है ना, आपको दो एंगल से देखना पड़ता है। इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया रशिया पे सैंक्शंस किया था, और कहा था कि उनसे ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। मगर इंडिया ने कहा, ये इंडिया इज का सॉवरेन कंट्री एंड वी कैन टेक आवर डिसीजन टू बाय ऑयल फ्रॉम एनीवेयर टू प्रिजर्व आवर एनर्जी सिक्योरिटी। उसी एंगल से देखा जाएगा तो इंडिया कैन मेंटेन रिलेशनशिप with the Palestinians. India recognizes the Palestinian need for a statehood. India also recognizes its relationship with Israel for transfer of technology on military hardware, software, intelligence, agricultural technology. So दोनों साइड से इंडिया नॉन अलाइंड अप्रोच लिया है। सो दैट शुड नॉट कम इन द वे जस्ट बिकॉज, इफ यू सी दैट वे, अमेरिका इज आल्सो वेरी प्रो इजरायली, बिकॉज the maximum percentage of Jews living outside of Israel is in the United States, particularly in New York, जहाँ जोहरन ममदानी मेयर हैं. So if he doesn't make the statement, then he
he loses the Palestinian votes, and Palestinians will turn back on him and said, "You did not take a proper stand on this issue." And here we find that, according to the Western media, RSS is not a cultural organization; it's a political organization. It is backing the BJP, and then it is coming. It is trying to project a Hindu Rashtra in India. So it is not taking other religions like the Muslim religion, and there are reports that the Muslims are being persecuted by the RSS, which is verifiable and disputable, if you ask me. लेकिन एक जो पाकिस्तान के एक और हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया है, मोहन भागवत का वहाँ। हम्म। हाँ, यूएस कमीशन का, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US Commission on some religions, so he is also made above it. But his objections are totally his opposition is totally objectionable because he is making from a partisan view. जैसे जैसे लीगल कोर्ट में होता है क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, so क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ कि Bhagwat is absolutely independent and free to go to America and participate in that interfaith meeting. He is not preaching Hinduism or anything. He is trying to bring all the Hindu communities and all the like-minded communities together, and he is trying to explain what is RSS stand, which has been misunderstood in the Western media. That is number one. Zohran Mamdani जो भी कह रहा है, he is doing it mainly to appeal to the Muslim voters, and it's a purely political gimmick on his part to say this. And he has also made it very conditional, saying that he has no powers to block the event because it's a private event on a private property organized by a private group of people. थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहे और अब बात होती रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, अमेरिका में, यूरोप में। और चूंकि आपका परिचय वहाँ से ज्यादा है, आप वहाँ जाते रहते हैं, खुद आप पीटीआई में रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इतने वेटरन सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेंटेज जो आपका न्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप एडिटर हैं, वेंटेज न्यूज के। तो हमारे लिए तो जो है आपका साथ और आपसे बातचीत बड़ी अहम है, हमारे ऑडियंस के लिए जो भी इसे देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much for giving me an opportunity to talk. Bye bye.